Everyone, I welcome all of you to Sri Balaji Motivational and Educational Classes and आज हम करने वाले हैं सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। हम प्रोकैरियोटिक सेल्स में पढ़ेंगे कि सेल एनवेलप कितने टाइप्स के सेल एनवेलप लाइक आई हैव टोल्ड इन द लास्ट लेक्चर ऑल्सो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में वन मोर सेल लेयर इज प्रेजेंट। यस, दैट इज़ अ ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, वहाँ पर एक और प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह एक और लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। एंड अदर देन दैट सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर ऑल्सो प्रेजेंट। सो आज हम यही पढ़ेंगे कि सेल एनवेलप में क्या क्या होता है, मॉडिफिकेशन कैसे होती है, व्हाट इज द फ्लैजेला टाइप्स, यू कैन से पार्ट्स ऑफ फ्लैजेला, राइबोसोम्स, इंक्लूजन बॉडीज, एंड वी विल स्टार्ट द यूकैरियोटिक सेल। ओके, and we will see the differences between the plant cell or animal cell. Okay, so let's get started. So guys, let's get started with the revision of last class lecture. Cytology is study of cell structure and cell biology is study of cell structure, function and reproduction. Cell biology यानी कि अगर हम biology की बात करें so biology में हम हर एक चीज़ डिटेल में पढ़ते हैं, है ना। And cytology is the study of cell structure and cell biology is all things about the cell like the cell structure, functions, reproduction, everything. Okay, so yesterday हमने बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम पढ़े थे। yes, उनके contributions पढ़े थे। first was the Robert Hooke। सबसे पहले आप स्पेलिंग में HOOK को HOOKE कर लेना। Okay, so Robert Hooke first observed the cell in a piece of cork, that is a dead cell. Greek word cellula. ओके, सो माइक्रोग्राफिया बुक के अंदर उन्होंने अपने सेल के बारे में जितनी भी डिटेल्स उन्हें डालनी थी उन्हें डाल दी थी। ल्यूवेनहॉक 1674 में ल्यूवेनहॉक ने यानी कि एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने ही ऑब्जर्व द एनिमल सेल, ओके, एंड नेम देम एनीमैक्यूल। और यू कैन जस्ट लर्न दैट ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था, ही डिस्कवर्ड एंड ऑब्जर्व द लिविंग सेल। जस्ट आप इतना भी याद कर सकते हैं। Okay, now coming on to the cell theory. Cell theory is what? M.J. Scladen and T. Schwann. M.J. Scladen and T. Schwann यानी कि Theodor Schwann, Matthias Scladen was a German botanist and Theodor Schwann was a British zoologist. This is wrong here. This is a British zoologist. Okay, British zoologist. So living organisms are made of cell and substances produced by cell. यानी कि cell is a structural unit. And मैंने आपको एक बात और बताई थी that anything less in a cell does not ensure the independent living. So Rudolf Virchow gave the modifications in cell theory. Rudolf Virchow ने क्या किया था, modification दी थी cell theory में in the year 1855 by the Omnis Cellula E. Cellula. ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑल सेल्स आर बेसिकली सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस। ओके, एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी मैंने आपको कल भी बताई थी, दैट इज द वायरसेस आर द एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी बिकॉज वायरसेस लाइक सेल ऑर्गेनाइजेशन। वायरसेस में गाइस अगर आपको नहीं पता, सो आई वांट टू टेल यू एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट। Viruses, they're not actually a living or non-living. You cannot differentiate between them. अगर वो बाहर एटमॉस्फेयर में है, okay, so they are not living, they are non-living. But when they enter into a genomic DNA, when they enter in a nucleus DNA, जब उन्हें न्यूक्लियस DNA मिल जाता है ना अटैचमेंट के लिए, when they get the DNA, so they act as a living thing. And cell theory does not explain this thing. So this is the exception to cell theory. Okay. एंड हमने कल क्या किया था, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल को स्टार्ट किया था और यूकैरियोटिक सेल को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो दिस इज़ अ क्विक रिवीजन टेबल, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो यू कैन रीड अप दिस टेबल। हम हर एक पॉइंट को डिटेल में तो पढ़ने वाले ही हैं, बट फिर भी हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहले ही हम क्विक एक तरह से समरी कर लेते हैं, देन वी विल स्टडी इन डिटेल। Now, nuclear membrane is absent in prokaryotic cell and present in यूकैरियोटिक सेल बिकॉज आई हैव टोल्ड यू, इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। मेम्ब्रेन की बात आ गई ना, मेम्ब्रेन फाउंड ऑर्गेनल तो होंगे ही नहीं प्रोकैरियोट्स में, सो दिस इज नॉट प्रेजेंट। न्यूक्लियस की बात करें सो वेल डिफाइंड तो इनमें होता नहीं है, न्यूक्लियोइड होता है, एंड यहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। सेल ऑर्गेनल्स
कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं एंड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो एक्सेप्शंस यहाँ पर भी रहेंगी, राइबोसोम्स की, प्लास्टिड्स की, लाइक दैट यहाँ पे एक्सेप्शंस रहेंगी. बट मोस्ट ऑफ द कंडीशन में यहाँ पर क्या रहता है, मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनेल. राइबोसोम यहाँ पर 70S टाइप, एस की बात करेंगे दैट इज अ स्वेटबर्ग्स यूनिट, एंड यहाँ पर रहेगा 80S टाइप एंड 70S टाइप. आपको यहाँ पर मिलेगा 70S टाइप यू कैन फाइंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एंड ऑल्सो इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यहाँ पर आपको 70S टाइप का राइबोसोम देखने को मिलेगा. सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहती है एंड यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है एंड एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती. ओके, रेस्पिरेशन एंजाइम्स प्रेजेंट इन मीजोसोम्स मेनली इन एरोबिक सेल. रेस्पिरेशन एंजाइम मीजोसोम्स में, मैंने आपको कल बताया था ना मीजोसोम्स के फंक्शंस हम आज करने वाले हैं, एंड यहाँ पर मीजोसोम्स रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं एंड दे फाउंड इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया. फ्लैजिला की बात करें तो यहाँ पर फ्लैजिलन प्रोटीन होता है एंड फ्लैजिला आर 11 स्ट्रैंडेड मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन 9+2 अरेंजमेंट. नाउ व्हाट इज दिस 9+2 अरेंजमेंट, ये हम डिटेल में बात करेंगे व्हेन वी विल स्टडी द फ्लैजिला. अभी आप सिर्फ इतने ही पॉइंट्स याद रखोगे. ओके, सो यू कैन नोट डाउन दीज ऑल पॉइंट्स इन योर नोटबुक. Now the last differential table of today's class is between the animal cell and the plant cell. यहाँ पर आप ये टेबल खुद रीड कर सकते हैं. आप देख लो, सेल वॉल एनिमल सेल में प्रेजेंट रहती है, नो. प्लांट सेल में येस. प्लास्टिड्स आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल. ठीक है, प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट सब एनिमल सेल में नहीं होते, वैक्यूल भी नहीं होते एंड प्लांट सेल में होते हैं. सेंट्रोसोम एनिमल सेल में प्रेजेंट हैं, एब्सेंट इन प्लांट्स. ओके, लोअर प्लांट्स में मिल जाएंगे एंड यहाँ पर भी एक्सेप्शन दे रखी है फंजाई. ओके, नाउ वैक्यूल्स की अगर हम बात करें सो वैक्यूल्स आर नॉट प्रेजेंट इन प्लांट्स, प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल. सो नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, प्रेजेंट इन प्लांट सेल. सेल डिवीजन साइटोकाइनेसिस बाय कंस्ट्रक्शन, फॉर्मेशन और फरोइंग. हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे दैट व्हाट दीज ऑल टर्म्स आर ट्राइंग टू टेल. ओके, सेल साइकिल एंड डिवीजन. सेल डिवीजन इज बाय सेल प्लेट. रिजर्व फूड ग्लाइकोजन की फॉर्म में एंड यहाँ पर रिजर्व फूड होता है स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट. लास्ट लेक्चर इज वेरिएशन इन साइज ऑफ सेल. ठीक है, अब जैसे हमने कल क्या पढ़ा था, शेप साइज़ के बारे में बहुत सारी वेरिएशन हमने पढ़ी थी. बट येट आप अगर एनसीईआरटी में देखोगे सो यू कैंट फाइंड दिस टर्म. ओके, सो नो नीड टू रिमेंबर दिस टर्म. ओके, सो कमिंग ऑन टू अदर थिंग्स, लॉन्गेस्ट सेल अगर हम ह्यूमंस की बात करें सो लॉन्गेस्ट सेल इज़ व्हाट, लॉन्गेस्ट सेल इज़ नर्व सेल. मैंने आपको कल लेंथ भी बताई थी नर्व सेल की, दैट इज़ 90 सेंटीमीटर. एग सेल, अब यहाँ पर बात हो रही है एक तरह से ऑर्डर आपको दे रखा है. ठीक है, दिस इज़ द डिसेंडिंग ऑर्डर. यहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट है, यहाँ पर उसे शॉर्टर, दैट इज यू कैन से यहाँ पर लॉन्गर है, यहाँ पर लॉन्ग है, यहाँ पे शॉर्टर है, यहाँ पे शॉर्टेस्ट है, कुछ इस तरीके से. ठीक है, सो यहाँ पर ही आपको ऑर्डर दे रखा है. इफ एनीवन विल आस्क यू कैन राइट अप दिस ऑर्डर. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज लार्जेस्ट सेल इज द ऑस्ट्रिच एग. ठीक है, एंड द स्मॉलेस्ट सेल इज द माइकोप्लाज्मा. सो गाइज दिस इज डन रिवीजन ऑफ लास्ट लेक्चर. आई होप कि आपको लास्ट लेक्चर में सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी एंड जो क्लियर नहीं हुई थी यानी कि जिसमें डाउट रह गया था वो अब रिवीजन सेशन में क्लियर हो चुका. एंड आपको ये इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. I will clear your doubt. So coming on to the part 2 of this chapter, today we are going to start with cell envelope and modifications. So most prokaryotic cells, particularly the bacterial cells, have a chemically complex cell envelope. जो कि मैंने आपको कल बताया था, glycocalyx, cell wall and plasma membrane. So बहुत सारे यानी कि ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल के पास एक कॉम्प्लेक्स होता है सेल एनवेलप, बिकॉज उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है ना. अगर लाइक ह्यूमंस, वी एनिमल्स, ह्यूमंस वी कैन लोकोमोनेट, तो हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन की हमारे सेल्स को. सो वी हैव जस्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन.
एंड प्लांट्स की अगर हम बात करें सो प्लांट्स के पास एक और स्ट्रक्चर होता है दैट आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे आल्सो, दैट इज द सेल वॉल। एंड यहाँ पर बैक्टीरियाज के पास एक स्ट्रक्चर और ऐड हो जाता है दैट इज द ग्लाइकोकाइलिक्स। तो इनके पास केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप होता है। द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ ए टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर। ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। आउटरमोस्ट ग्लाइकोकाइलिक्स followed by cell wall and then the plasma membrane. Although each layer of envelope performs distinct functions, they act together as a single protective unit. यानी कि हर एक membrane के, हर एक envelope के they have different function, distinct functions, but yet अगर हम उनको together देखें, एक साथ देखें तो उनका एक single काम है, that is the protective unit की तरह they help. ठीक है। So, and the manner in which they respond to the staining procedures में भी वो जिस तरीके से, अब देखो गाइस, यहाँ पर मैंने आपको कल एक चीज़ नहीं बताई थी स्लाइम लेयर और कैप्सूल के बारे में, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव के बारे में। ये सब भी एक तरह से सेल वॉल का ही पार्ट है जो कि हमें सेल वॉल से ही मिलता है। So those bacteria who can take up the gram stain, that are the gram positive, and those who cannot, they're the gram negative. ग्राम स्टेन के बारे में हम चैप्टर 2 में भी पढ़ेंगे। सो द थिंग आई वांट टू टेल यू इज लाइक ग्लाइकोकैलिक्स। अगर हम ग्लाइकोकैलिक्स की सिर्फ बात करें, लाइक सपोज दिस इज अ सेल एंड यहाँ पर ये ग्लाइकोकैलिक्स, दिस इज अ टफ लेयर, दिस इज अ टफ लेयर। ठीक है, यहाँ पर इट्स अ टफ लेयर। हमने 2 बैक्टीरिया की बात कर ली, दिस इज द ए बैक्टीरिया एंड द अदर वन आई एम ड्रॉइंग, दैट इज द बी बैक्टीरिया। This is like this, okay, this is like this. So A and B बैक्टीरिया में अगर हमसे कोई कंपैरिजन पूछे तो किसकी टफ सेल वॉल है, A की या फिर B की? Yes, your answer is A. A की सेल वॉल, ऑफ कोर्स A की सेल वॉल टफ है। So सेल वॉल नहीं, ग्लाइकोकैलिक्स की बात करें हम यहाँ पे, ओके, ग्लाइकोकैलिक्स। सो ग्लाइकोकैलिक्स अगर टफ हो, if glycocalyx is very tough, so it is termed to as capsule, and इस layer में like it is a very thin, है ना, thin है ना, so it is termed as slime layer. Okay, so I hope it's done, it's clear to you guys that what is slime layer and what is tough का नाम क्या होता है? capsule. What is capsule and what is slime layer? Now this is the cell wall and this is the plasma membrane, and I have told you this is the, so if we talk about the plasma membrane, it is selectively permeable. It is selectively permeable. लाइक अगर हम हर एक यूनिट को फिर से ड्रॉ करेंगे, सो दिस इज माई सेल वॉल। ओके, सेल वॉल का काम क्या होता है? दिस इज प्रोटेक्टिव, दिस इज वेरी प्रोटेक्टिव एंड गिव्स अ शेप टू द सेल, गिव्स शेप टू द सेल. If we talk about the plasma membrane, so plasma membrane is selectively permeable, and there are enfoldings present in the plasma membrane like this. These are the enfoldings present. These are known as the mesosome. These are known as the mesosome, and mesosomes help in respiration, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डीजॉल्व. इन चीज़ों में हमारा जो मीजोसोम है दैट हेल्प्स टू द प्रोकैरियोटिक सेल. सो इट्स ऑल डन. दैट ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव क्या होता है? वी हैव अंडरस्टूड. ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस मीजोसोम, इन तीनों के हमने करेक्टरिस्टिक्स जान ली, इनके फंक्शंस हमने जान लिए. ठीक है. Cell wall determines the shape of the cell, provides a strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing. Bursting और collapsing की चीज़ आप ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे, दैट व्हाई बर्स्ट, एनी सेल बर्स्ट और कोलैप्स. ठीक है, वहाँ पर टर्ग, प्रेशर वगैरह बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है. ग्लाइकोकैलिक्स इज ऑफ 2 टाइप्स, स्लाइम लेयर, कैप्सूल. इफ इट इज थिक इट इज द कैप्सूल, एंड इफ इट इज लाइक लूज शीट इट विल बी द स्लाइम लेयर. ठीक है. नाउ mesosomes are present in the form of vesicles, tubules and lamellae, okay, which help in the cell wall formation, DNA replication, respiration and more things. Now plasma membrane is selectively permeable and interacts with the outside world. It is an important thing, interacts with the outside world. This membrane is similar structure to that of in eukaryotes. Plasma membrane prokaryotes में और eukaryotes में they are similar in structure in both the cells.
Okay, so the plasma membrane interacts with the outside world. This membrane is similar in structure to that in eukaryotes. Now here are the functions of mesosome: DNA replication, distribution to daughter cells. This is cell wall formation and help in respiration, also secretion processes, and increase the surface area of plasma membrane. Actually, it इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना. इस तरीके से जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाती है, इस तरीके से फोल्ड हो जाती है, सो इट्स एक्चुअली इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया. ओके, नाउ for enzymatic content. In some prokaryotes like cyanobacteria, example given in CRT में, so you have to learn. ठीक है, there are other membranous extensions into the cytoplasm called chromatophores which contain pigment. Chromatophores की अगर मैं बात करूँ, so chromatophores, chroma means for color. ठीक है, so chromatophores क्या contain करते हैं? Pigment. As an example given here is of cyanobacteria. So you have to learn this example. Bacteria cells may be motile or non-motile. Yes, they may be motile, may be non-motile, because presence of flagella will indicate this cell is a motile cell, and if there is absence of flagella, so this is indicating that this is a non-motile cell. If motile, they have thin filamentous extensions from their cell wall called flagella, as I've told you. अब flagella की भी structure की अगर हम बात करें, so flagella is like something, अगर हम बात करें, so this is bacteria, let's suppose this is bacteria, and यहाँ पर one thing is attached to the bacterial cell, another will be like this, and this is the flagella. ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा? फ्लैजिला एक्सटेंड होगा. सो फर्दर फ्लैजिला, इफ आई टेल यू, फ्लैजिला की भी फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं. Okay, first one is the basal body. Second is the hook, and third one is the filament. Okay, third one is the filament. So basal body, hook and filament. Basal body की अगर हम बात करें, so this portion, as you can see here, this structure is the basal body. This structure is the hook. Okay, this is the hook, and filament is the longest part. ठीक है, जो पूरा अगर मैं सिर्फ स्ट्रक्चर बनाऊँ यहाँ पर, so this is the filament, and जिस पार्ट से वो बैक्टीरियल सेल से कनेक्टेड रहता है, that is the basal body, and this is the hook, जहाँ से basal body और filament कनेक्टेड रहते हैं. So I hope आपको structure of flagella क्लियर हो गया. Now, bacteria show a range in the number and arrangement of flagella. Bacterium flagella is composed of 3 parts: filament, hook, and basal body. The filament is the longest portion and extends from the cell surface to outside. ठीक है, besides flagella को छोड़ दें हम, तो 2 चीज़ें और होती हैं यहाँ पर, पिलाई और फिम्ब्री है. बट बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि फ्लैजिला की तरह है क्या पिलाई और फिम्ब्री भी लोकोमोशन में हेल्प करता है. So this is wrong. Pili and fimbria don't actually participate in locomotion. ठीक है, they are also surface structures of the bacteria but do not play a role in motility. The pili are elongated tubular structure made of special protein. Pili के प्रोटीन का कोई नाम क्या मुझे बता सकता है कि जिससे पिलाई बना होता है? Please answer this to me in the comment section. And today also we will answer the yesterday's class questions. आज हम उनके questions को आंसर देखेंगे. Okay, so they're elongated tubular structures. Elongated means लंबे होते हैं, tubular means tube like होते हैं, जो कि एक स्पेशल प्रोटीन से बनता है, जिसका आपको आंसर मुझे देना है कमेंट सेक्शन में. फिम्ब्री क्या होते हैं? दे आर स्मॉल ब्रिसल लाइक. ठीक है, एंड पिलाई आर लाइक दिस. ठीक है, सो दे आर स्मॉल ब्रिसल लाइक, जो कि पूरी सरफेस पे रहता है. पिलाई फिम्ब्री बोथ, ठीक है, बोथ आर प्रेजेंट ऑन द होल सरफेस. इफ आई टॉक अबाउट पिलाई लाइक दिस, अगर फिम्ब्री को हम इस कलर से शो कर रहे हैं, सो दे आर लाइक दिस, ब्रिसल लाइक fibers sprouting out of the cell. Okay, in some bacteria they are known to help attach the bacteria to rock in streams and also the host tissue. तो the host tissue means they are parasitic way में भी काम करते हैं. rock in streams like अगर उनको कहीं पे attachment लेनी है तो भी काम करते हैं.
सो इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू द राइबोसोम्स एंड द इंक्लूजन बॉडीज. राइबोसोम्स यू नो दे आर द प्रोटीन सिंथेसिस होती है राइबोसोम में. एंड इंक्लूजन बॉडीज है नथिंग बट दे आर द रिजर्व मटेरियल. यहाँ पर क्या होती है, स्टोरेज होती है. ठीक है, स्टोरेज इन केस ऑफ prokaryotic cells. So prokaryotes ribosomes are associated with the plasma membrane of the cell. In prokaryotes, ribosomes are associated with the plasma membrane of the cell. They are about 15 nanometer by 20 nanometer in size. So this is a humble request that remember this sizes dimensions आपको लर्न करनी है. जो जितनी भी डायमेंशन साइज लेंथ आपको एनसीईआरटी में गिवन है ना सेल्स की, वो तो आपको कंपलसरी है लर्न करनी. ठीक है, मिनिमम वो तो करनी है. राइबोसोम्स की डायमेंशन क्या रहेगी, 50 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर एंड आर मेड ऑफ 2 सब यूनिट्स 50s एंड 30s. आई हैव टोल्ड यू कि राइबोसोम्स इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स अगर हम बात करें सो दे आर 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. सो इनकी 2 सब यूनिट्स की अगर बात करें सो देट इज 50s एंड 30s. सो अगर हम और डिटेल में समझना चाहें तो राइबोसोम इज लाइक ऊपर देर विल बी अ स्मॉलर यूनिट. दिस इज अ स्मॉलर यूनिट को हम देंगे 30s. नाउ नेक्स्ट इज द 50s एंड देर विल बी द बिगर यूनिट. 50s इज द बिगर यूनिट. ठीक है, और यहाँ पर ये दोनों पार्ट क्या रहते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं. इन दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच रहने के लिए the thing required is magnesium ion की ज़रूरत पड़ती है. so this is the structure of ribosome. okay, so they help in protein synthesis. Several ribosomes may attach to a single mRNA. What is mRNA? Can you answer me in the comment section? Can you tell me the full form of mRNA? So several ribosomes may attach to a single mRNA and form a chain called polyribosome or polysome. Okay, so एक ही mRNA पे several ribosomes are connected. ठीक है, बहुत सारे ribosomes connect होते हैं एंड उसी की हेल्प से वो क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं. एंड दिस चेन लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज polyribosome or polysome. The ribosomes of a polysome translate the mRNA into protein. ठीक है, ये हमने देख लिया कि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं. एंड व्हाट दे एक्चुअली डू, दे ट्रांसफ़र ये जो mRNA इनके पास प्रेजेंट होता है ना, इसको ये राइबोसोम सारे मिलके सभी राइबोसोम्स मिलके इस mRNA को प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं. So this is your homework to tell me the full form of mRNA. and for second one is कि पिलाई जो पिलाई होता है उसके लिए कौन सा प्रोटीन यूज़ होता है, हाउ पिलाई इज फॉर्म, व्हाट इज दैट नेम ऑफ स्पेशल प्रोटीन. So inclusion bodies are the reserve material in prokaryotic cells and stored in the cytoplasm in the form of inclusion bodies. inclusion bodies की अगर हम बात करें so जो reserve material रहता है जो हमें स्टोर करना होता है प्रोकैरियोट्स को, सो वो रिजर्व मटेरियल साइटोप्लाज्म के अंदर रखते हैं एंड इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज. These are not bound by any membrane system and lie free in the cytoplasm. ये तो हमने देख लिया, no membrane bound organelle in the prokaryotic cell. So इनके पास भी membrane नहीं होती, they are like free in the cytoplasm. Examples are given here: phosphate granules, cyanophysin granules and glycogen granules. Okay, now another thing is gas vacuoles are found in blue-green algae and purple and green algae. ठीक है, so photosynthetic bacteria, here it is given, gas vacuoles are found in blue-green photosynthetic bacteria and purple and green photosynthetic bacteria. ओके, सो चीज़ सारी आप याद कर लेंगे. दिस ऑल यू हैव टू लर्न दैट राइबोसोम्स की डायमेंशन क्या होगी, 50 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर, मेड ऑफ 2 सब यूनिट्स 50s एंड 30s यूनिट्स प्रेजेंट टुगेदर टू फॉर्म 70s यूनिट. कौन सा प्रोटीन, कौन सा आयन की रिक्वायरमेंट है, किस आयन की रिक्वायरमेंट है दोनों राइबोसोम्स को एक साथ अटैच करने में, दैट इज द मैग्नीशियम आयन. ठीक है, दे टुगेदर फॉर्म लाइक पॉलीजोम और पॉलीराइबोसोम की चेन बना लेते हैं. mRNA को दे कन्वर्ट इनटू प्रोटीन्स.
इंक्लूजन बॉडीज रिजर्व मटेरियल जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज एंड दैट लाइज फ्री इन द साइटोप्लाज्म दैट हैव नो मेम्ब्रेन. Examples are given here as phosphate granules, cyanophysin granules and glycogen granules. Another thing is gas vacuoles are found in blue, green and purple and green photosynthetic bacteria. एंड यहाँ पर हमने फिलामेंट हुक बेसल बॉडी पिलाई फिम्ब्रिए एग्स सेल वॉल ग्लाइकोकैलिक्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन सब चीज़ों के बारे में हमने अब तक स्टडी करी है. नाउ कमिंग ऑन टू द अनदर टाइप ऑफ fantastic cell that is eukaryotic cell. We all are made up of eukaryotic cell. Okay, so the eukaryotes include protists, plants and animals. Can you tell me what protists are? Yes, protists are actually unicellular eukaryotes. ये आपने चैप्टर 2 में पढ़ा होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दैट protists are unicellular eukaryotes. ठीक है, सो protists are unicellular eukaryotes. अगर हमें यहाँ पर यूकैरियोट्स की बात करनी है सो प्रोटिस्ट आर यूकैरियोट्स, प्लांट्स आर यूकैरियोट्स दैट इज यूकैरियोटिक सेल की प्रेजेंस होती है. एनिमल्स आर यूकैरियोटिक सेल हैविंग यूकैरियोटिक सेल. फंजाई इज ऑल्सो यूकैरियोटिक सेल. ठीक है, फंजाई में भी यूकैरियोटिक सेल की प्रेजेंस होती है. इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म टू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज. अब मैं आपको बताऊं यूकैरियोटिक सेल में होता है डिवीजन ऑफ लेबर एंड प्रोकैरियोटिक सेल में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता. ओके, like unicellular organisms or the prokaryotic cell they don't have division of labor. they have मतलब उनके पास independent existence होती है but they don't have division of labor because single cell performs all essential functions of life. उनके पास एक ही single cell होता है. ठीक है, this is a single cell and यही क्या करता है, this do respiration, this do reproduction, यही excretion करता है, यही locomotion करता है and यही digestion भी करता है. ठीक है, जैसे कि हम इस ह्यूमन की बात कर लें, यही इंस्पेक्शन कर रहा है, यही शिपिंग कर रहा है, यही पेंटिंग, यही साइडिंग और यही फार्मिंग कर रहा है. सो यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है. एंड इन केस ऑफ मल्टी सेल्यूलर सेल, इफ़ यू टॉक अबाउट मल्टी सेल्यूलर के बारे में, example, if you observe it here, unicellular organisms are capable of independent existence and they have no division of labor. Single cell performs the all essential functions of the life. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि देखो यहाँ पर सिंगल सेल है. ओके, दिस सिंगल सेल is only and only able to do independent existence but not able to, you can say, division of labor यहाँ पर नहीं हो सकता. फॉर एग्ज़ाम्पल इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यही एक ही पर्सन शिपिंग भी कर रहे हैं, इंस्पेक्शन, पेंटिंग, साइडिंग एंड फार्मिंग, ऑल द वर्क्स आर गिवन टू दिस पर्टिकुलर पर्सन. बट इन केस कि हमारे पास बहुत सारे पर्सन होंगे, बहुत ज़्यादा लोग होंगे काम कराने के लिए, तो फिर हम ज़्यादा लोगों से काम कराएंगे. लाइक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर होता है. फार्मिंग, साइडिंग, पेंटिंग, इंस्पेक्शन, शिपिंग, सभी के लिए अलग अलग टाइप के पर्सन प्रेजेंस हैं. ठीक है, ऐसा ही मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है. रेस्पिरेशन के लिए अलग ऑर्गन है, एक्सक्रीशन के लिए अलग ऑर्गन है, लोकोमोशन एंड डाइजेशन के लिए भी अलग ऑर्गन है. ओके, सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले हम कर देते हैं लास्ट क्लास के होमवर्क क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. फर्स्ट पॉइंट, आपसे क्या पूछा गया, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर, यानी कि आपको एक तरह से डेफिनेशन बतानी है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं. ओके, सो दे आर नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. पूरा सेंटेंस पढ़ने से पहले आप पहले इसी वर्ड पे जाओ. ठीक है, नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. आर दे नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस? yes, they are capable of independent existence, so this option is wrong. Coming on to the second option, not capable of independent existence. Second option is saying again not capable of independent existence, but they are, so this is also wrong. ठीक है. थर्ड ऑप्शन को देखो अगर आप, आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी कि यहाँ तक तो ठीक है, यानी कि चलते हैं अब आगे. अब इतना ठीक है तो आगे देख लेते हैं. एंड परफॉर्म्स ऑल एसेंशियल वाइटल फंक्शंस. आई थिंक ये ऑप्शन ठीक है.
that is they are capable of independent existence and perform all the vital functions that are required to sustain life. ठीक है, so your correct answer is option number C. बट फिर भी ऑप्शन नंबर डी को देख लेते हैं. आर कैपेबल टू लीड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बट दे परफॉर्म सम वाइटल फंक्शन. सो यहाँ पर सम वाइटल फंक्शन नहीं आएगा, दे डू ऑल वाइटल फंक्शन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. सो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर दिया, सो वेरी गुड. सेकेंड क्वेश्चन है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. नाउ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि हियर आपसे क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट. कई बार हम ना इनकरेक्ट को करेक्ट देख लेते हैं एंड मान लो फर्स्ट सेंटेंस अगर करेक्ट दे रखा है एंड जल्दी जल्दी में वी डू दिस करेक्ट. ठीक है, हम ऐसे ही करके चले जाते हैं, बट नो, आपको ध्यान रखना है इनकरेक्ट का, करेक्ट का, ट्रू, फॉल्स. ठीक है. So anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. ये हमने फर्स्ट लेक्चर में करा था ना, फर्स्ट पैराग्राफ में, that anything less than a complete structure of cell does not ensure independent living. So that means this option is correct. ठीक है, that is it is an correct statement. But यहाँ पर हमें correct statement नहीं बतानी, we have to tell the incorrect one. So next, Anton von Leeuwenhoek first saw and described a living cell. Yes, it is also the correct statement. Coming on to the next option, that is Robert Brown discovered cell. Now रॉबर्ट ब्राउन ने सेल की डिस्कवरी नहीं करी थी. इफ़ यू रिमेंबर, सेल की, डेड सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने एंड लिविंग सेल की डिस्कवरी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी थी. सो रॉबर्ट ब्राउन ने किस चीज़ की डिस्कवरी करी थी, न्यूक्लियस ऑफ द सेल की. ओके, सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट एंड यहीं पर हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी थी. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो द ऑप्शन नंबर सी. So coming on to the next question, that is cell is the fundamental structural and functional unit of all living organism. It is evident by the facts like. अब यहाँ पर हमसे पूछा है कि cell is the फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ. सो इस चीज़ को प्रूफ करने वाले फैक्ट्स क्या हैं? लेट्स कम ऑन टू दैम. एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग. यस, यही वो पॉइंट है जिससे ये प्रूव होता है कि सेल ही एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की. ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया था. सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3. Now coming on to the fourth question, that is saying select the right option. Here it's a right option. ठीक है, relates to Swan regarding the following statements. He reported that this is, now Swan के बारे में बताना है आपको कि Swan ने यहाँ से आपको 3 statements are given here and you have to tell which one is the right. Okay. So he reported that cells have a thin outer layer which is today known as plasma membrane. Case उन्होंने हमें बताया था कि if this is a cell, so यहाँ पर एक बहुत पतली एक outer layer रहेगी, that is the plasma membrane, है ना, जिसको आज ही अभी मतलब recent days में नाम मिला है plasma membrane का. Cell wall is a unique character of the plant cell. Yes, ये भी उन्होंने बताया था that cell wall is a unique character of a plant cell. Body of plants and animals are composed of cells and products of cells. Yes, this is also told by Schwann and this is known as the Schwann hypothesis. So, according to these all, option number A is the correct, that all are correct. Now, fifth question is saying which of the following statement was not explained in the cell theory given by Sladen and Schwann. Okay, so I hope ये question तो आपसे हो गया होगा. Okay. दिस क्वेश्चन इज नॉट दैट टफ. इवन यहाँ से एक भी क्वेश्चन टफ नहीं था. दे आर नॉट सिंपल बट येट दे आर फ्रॉम द लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी, दे आर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सो आपको क्या करना है, आपको खुद से, आप एनसीईआरटी रीड कर रहे हो, एक बार हमने कर ली वीडियो, आपने वीडियो देख लिया, एक बार फिर से आप करोगे एनसीईआरटी रीड. थर्ड टाइम जब आप एनसीईआरटी रीडिंग करोगे देन यू विल टेक योर पेन एंड नोटबुक विद योर सेल्फ एंड वहाँ से आप हर एक लाइन में से यू विल टेंड टू लाइक यू आर एन एग्जामिनर और आपको हर एक लाइन में से क्वेश्चन निकालना है. ओके, सो फिफ्थ क्वेश्चन इज सेइंग
not explained in cell theory given by Sladen and Swan. So all living organisms are composed of cells and products of cell. This is the wrong statement because ये तो श्वान ने बता दी थी. हमें यहाँ पर बताना है कि Sladen and Swan जो चीज़ नहीं बता पाए थे. Second option is saying cell is a structural and functional unit of all living organism. ये भी उन्होंने बता दिया था Sladen and Swan ने. And the last one is the explanation of formation of new cells. Yes, this is the correct option. Explanation of formation of new cells is explained by the Rudolf Virchow. Rudolf Virchow ने क्या किया था? He gave modifications in the cell theory. So the sixth question is, choose a wrong option. Mycoplasma is the smallest cell, correct. 0.3 micrometer in length, correct. Okay, so this is the correct one. That is, it's not the wrong option, so this is not the answer. Bacteria 3 to 5 micrometer. Yes, this is also correct. The largest cell is egg of an ostrich. Yes. Nerve cells are some of the smallest cell. What is it saying, yeah? Oh, yeah, okay. Yeah, so nerve cell is not the smallest cell. It is one of the longest cell. Yeah, it is one of the longest cell. 90 centimeter length रहती है nerve cell की. So this is not the smallest cell. So this is the correct option. Now seventh question is saying the shape of the cells may vary with function they perform. Yes. Human RBC is about 7 micrometer in diameter. Correct. This is also correct. Cytoplasm is the main area of cellular activity. Correct. Various chemical reactions occur in cytoplasm to keep the cell in living state. This is also correct. So the correct answer is all are correct. It is option number A. And the last question for the day is go through the following statements and then select correct option for prokaryotic cell. They are generally smaller than eukaryotic cell. Yes, they are smaller than eukaryotic cell. They multiply more rapidly. Yes, they multiply more rapidly. ये सारी चीज़ हमने कल के लेक्चर में कवर करी थी. Yes. So, yes, they multiply more rapidly because उनका cell structure and size भी they are smaller than eukaryotic cell and they are very primitive also. So, the next option is they are presented by बैक्टीरिया BGA. BGA मैंने आपको बताया था क्या होता है BGA, ब्लू ग्रीन algae और द cyanobacteria. Mycoplasma and PPLO. PPLO is Pleuronimuna like organism. Pleuronimuna like organism. So all are correct. Hence option number A best suits for this question. So यहीं पर हमने लास्ट क्लास के सभी क्वेश्चंस को कर लिया है डिस्कस. लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ अवर टुडेज क्लास. Okay, so coming on to eukaryotic cells again, they contain membrane-bound organelles. We have seen the differences in the starting of this lecture that eukaryotic cells contain membrane-bound organelles and prokaryotic cells have no membrane-bound organelles. Eukaryotic cells possess an organized nucleus with a nuclear envelope. यूकैरियोटिक सेल्स में अब इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स इफ़ वी टॉक प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस नहीं होती. प्रोकैरियोटिक सेल्स में द न्यूक्लियस इज लाइक दिस. ठीक है, दैट इज प्रेजेंट इन अ एरिया बट इट्स नॉट ऑर्गेनाइज्ड. ओके, एंड इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस भी होता है और न्यूक्लियर एनवेलप भी होता है. In addition, eukaryotic cells have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structures. Their genetic material is organized into chromosomes. All eukaryotic cells are not identical. प्लांट्स और एनिमल सेल की देखो सभी यूकैरियोटिक सेल्स आइडेंटिकल नहीं होते. प्लांट और एनिमल सेल्स में भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं. लाइक प्लांट सेल में हमने स्टार्टिंग में देखा था सेल वॉल की प्रेजेंस होती है ना. ओके, एंड वैक्यूल्स की प्रेजेंस होती है. वाइल एनिमल सेल में चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती. प्लास्टिड्स भी होते हैं प्लांट सेल में जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते. इसीलिए यूकैरियोटिक सेल्स भी सभी आइडेंटिकल नहीं होते. Now in case of animal cells also, animal cells have centrioles which are absent in almost all plants. So you have to learn these things that which are present in plants and which are present in animals. Okay, so you can see up here it is the structure of a plant cell.
Here this is the vacuole. Okay, vacuole is present middle lamella, cell wall is present ribosomes, chloroplast. Chloroplast is also that thing that is not present in animal cells. Yeah, so the things like nuclear envelope, Golgi apparatus, nucleolus, these are similar, but कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि difference create कर देती हैं, like chloroplast, okay, cell wall, plastids and the vacuoles. And coming on to the animal cell में like microvilli, plasma membrane, centrioles are extra, and all things are like identical. So we will discuss the concept of cell membrane in the next class. Till then, bye bye, take care.